नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इस्ता लेक्चर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो आपको अच्छे जनरल नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव खबरें लेके आता है ताकि आप अलग और विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। दोस्तों, अभी हाल में ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि हिमाचल में 13 रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी ये 13 रोपवे कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, इनसे क्या क्या फ़ायदा है और रोपवे क्या है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले रोपवे डेफिनेशन। दोस्तों, रोपवे एक केबल है जिसमें एक ट्रॉली लगी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। इस स्थान से इस स्थान पर जाने के लिए एक ट्रॉली लगी होती है, वो केबल से जुड़ी होती है, स्टील की या लोहे की मोटी केबल है। इसमें एक स्थान पर मोटर लगा होता है जो कि ट्रॉली को इंजन से ऊर्जा देता है और एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में सहायता करता है। दोस्तों, ये इंजन आपका बिजली से, डीजल से या किसी भी अन्य प्रकार के ऊर्जा के साधन से चल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो केबल है और रोपवे हैं ये बनाए क्यों जाते हैं? देखो दोस्तों, जो हमारे परिवहन के साधन हैं वो विभिन्न तरह के हैं, जैसे कि सड़क परिवहन, नौका परिवहन, रेल परिवहन या फिर आपका वायु परिवहन। तो दोस्तों, दो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ बर्फीले पहाड़ है, जहाँ पे लोग आराम से आसानी से नहीं जा सकते, वहाँ पे सरकार क्या करती है, रोपवे का इस्तेमाल करती है और उनको बढ़ावा देती है ताकि लोगों का जीवन सुगम हो सके और आसानी से सामान की ढुलाई या फिर इंसानों को एक जगह से दूसरी जगहों पे जाया जा सके। आपने बहुत से दूर दराज के क्षेत्रों में इनको देखा भी होगा कि एक ट्रॉली लगी होती है इस तरह की, उसमें एक व्यक्ति हो सकता है, उसका एक सामान हो सकता है, या फिर 10 व्यक्ति हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये केबल वे की क्षमता के आधार पर दोस्तों बनाया जाता है। उसके जितनी क्षमता होगी, जितने वो सह सकता है, उतना ही उसमें किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप जानते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में जो रोजगार का मुख्य साधन है वो है टूरिज्म। हमारे प्रदेश की जनसंख्या में 15 से 20% के लगभग टूरिज्म इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो है योगदान देता है हिमाचल प्रदेश की जीडीपी पे। स्टेट जीडीपी जानते हैं दोस्तों आप, उसमें हिमाचल प्रदेश की यह योगदान देता है। हर साल हिमाचल में 2 करोड़ के लगभग पर्यटक जो है वो घूमने आते हैं और ये हमारे व्यवसाय और एम्प्लॉयमेंट का मुख्य साधन भी है। हिमाचल की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें लगभग मोर देन 50% से ज़्यादा लोग जो है टूरिज्म में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लगे हुए हैं। होटल इंडस्ट्रीज़ हो गया, आपके छोटे बड़े जो चाय के खोखे होते हैं, ढाबे होते हैं, बसेस है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश का जो है टूरिज्म के ऊपर निर्भर करता है। और सरकार इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की नई नई योजनाएं लाती है ताकि पर्यटक देश विदेश से हिमाचल में आ सके, भ्रमण कर सके और हमारी प्यारी देवभूमि और वीरभूमि में अपना समय बिता सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपसे बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ रोपवे बन रहे हैं। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी आप जानते हैं कि रोपवे थे या है, जो जाखू में, हिमाचल में, शिमला में है और बाकी छोटी छोटी जगहों पे भी आप देख सकते हैं कि वो रोपवे काम में लाए जा सकते हैं। ठीक है जी, अभी जो हिमाचल में रोपवे की प्रपोज्ड आए हैं, नितिन गडकरी जी ने जो बताया है, आप जानते हो नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या बताया है कि 13 रोपवे हिमाचल में बनाए जाएंगे। ये उन रोपवे के अलावा हो गए दोस्तों जो ऑलरेडी जो पहले से ही बने हुए हैं, उसके अलावा होंगे ये रोपवे। ऐसा नहीं होगा कि ये रोपवे जो है वो पहले वाले को हटा के बनाए जा रहे हैं, वो पहले से ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ कहाँ से बनेंगे और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी दोस्तों? इनकी टोटल कॉस्ट होगी आपकी 5,644 करोड़, मोर देन 5,000 किलोमीटर। और इसको आप इम्प्लीमेंटेशन करते करते लगा लीजिए दोस्तों कि ये 6,000 करोड़ तक तो हो ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये रोपवे
हिमाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे और जो टारगेट रखा है इन्होंने 2024 या 25 से पहले ऑपरेटिव हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि कोविड और कोरोना की स्थितियों से ख़राब ना होए ये काम और समय से पूरा हो जाए, ताकि हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये रोपवे कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे। देखो, पहला जो है आपकी टूरिज्म के लिए सबसे, जो आप हिमाचल में सुनेंगे, जो सबसे ज़्यादा फेमस या मशहूर जो पर्यटन स्थल है वो है आपका कुल्लू मनाली। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 3 रोपवे बनाए जाएंगे, जिसमें कि मनाली में 11.2 किलोमीटर जो मनाली में टूरिज्म के लिए बनाया जाएगा। दूसरा बनाया जाएगा मनाली से लाबड़ू धाग 2.7 किलोमीटर दोस्तों, ये 162 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके बाद में आपका कांगड़ा वैली में बनाए जाएंगे रोपवे, जो पालमपुर जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उसमें ठठरी से चुंजा वैली के बीच में, जो चुंजा वैली जानते हैं आप, ग्लेशियर है, 12 महीने लगभग ये बर्फ़ से ढकी रहती है, ये 13.5 किलोमीटर का बनाया जाएगा और इसकी लागत आएगी दोस्तों 605 करोड़ रुपया। हाँ दोस्तों, 605 करोड़ रुपया। और ये काफ़ी समय से मांग की जा रही थी। लगभग 91-92 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे पहले, शांता कुमार जी, उन्होंने भी यह मांग की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नहीं हो पाया था। तो किया जाएगा दोस्तों अभी। इसके बाद में कांगड़ा में ही धर्मशाला जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जहाँ पे हमारे दलाई लामा जी और बुद्ध भी रहते हैं जो तिब्बत से आए हुए हैं, उनका स्थल धर्मशाला का जो मेन धर्मशाला है उसको मैक्लोडगंज से जोड़ने के लिए, ताकि जो पर्यटक है वो आसानी से आ सके, जा सके, वहाँ बनाया जाएगा। 14 किलोमीटर का रोपवे होगा दोस्तों, 14 किलोमीटर, और ये 800 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। 2 घंटे से ज़्यादा के सफ़र को ये आपका 10 से 12 मिनट में ही तय कर देगा। जो लोग गए होंगे धर्मशाला वो जानते होंगे वहाँ की तंग गलियाँ और वहाँ पे जो आने जाने का जो साधन है वो कितना परेशान कर देता है पीक आवर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में शिमला से नारकंडा हाटू पीक का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण और फेमस स्थल है। ये 31 किलोमीटर से का बनाया जाएगा और इसकी कुल लागत होगी 172 करोड़ के लगभग। ठीक है दोस्तों, एक शिमला में और 22.4 किलोमीटर का रोपवे प्रस्तावित है जो शिमला में बनाया जाएगा, ताकि जो सड़क परिवहन है उसमें कम से कम भार दिया जाए, उसको कम किया जाए लोड को, ताकि अच्छा सुगम हो जाए वो भी। और ये है 1200 करोड़ का। तो राजधानी शिमला को भी काफ़ी सौगातें दी गई है। इसके बाद दोस्तों आपको अन्य डिस्ट्रिक्ट में बताते हैं। ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, कसौली में 3 किलोमीटर का जो 250 करोड़ से बनाया जाएगा। बिलासपुर में बनाया जाएगा, लाथरू से बांदला के बीच में 3 किलोमीटर का जो अगेन 150 किलोमीटर का है। सिरमौर में चूड़ाधार में 8 किलोमीटर का है जो 250 करोड़ का है। जी दोस्तों, सिरमौर को भी इसमें शामिल किया गया है। मंडी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी गृह नगर है, उसमें भी शिकारी से भाटकी धार 3 किलोमीटर का बनाया गया है, ताकि यहाँ पर भी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो दोस्तों ये टोटल जो कॉस्ट है इसकी 5,644 करोड़ रुपए बताई गई है। समझ रहे आप दोस्तों, 6,000 करोड़ के लगभग। और अब ये पर्यटन को बहुत बढ़ावा देगा दोस्तों। ठीक है, हम आते हैं इसकी अभी बेनिफिट्स के द्वारा। अभी आप देख सकते हो कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आपके मेन बेनिफिट्स, कि इसमें वो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। टूरिज्म को इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। जो रोड परिवहन है उसमें सुधार करेगा। ये कैसे करेगा सुधार, कि आपका रोड परिवहन में कम भार पड़ेगा, तो जो सड़कों में है वो जो आपकी भीड़ भड़क्का है वो कम हो जाएगा। इससे दोस्तों जो लोकल पॉपुलेशन है उसको भी मदद मिलेगी। अभी आप देख सकते हैं कि लोकल पॉपुलेशन को क्या मदद मिलेगी, कैसे कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जिन पे इनको आना जाना होता है वहाँ पे आना जाना सुगम हो जाएगा, इनका सुगम कर देगा ये। इससे सामान की ढुलाई भी आसानी से हो जाएगी। जो दिन जा रहे कई बार होता है कि सामान जो है ले नहीं पाते लोकल लोग, तो उनको आराम से
जो है सामान ट्रॉली में एक जगह से दूसरी जगह पे आया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इससे दूर दराज क्षेत्रों की जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट हमारा मेन मुद्दा है, जो विकास है, वो विकास उन क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे हमारे को काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, बेनिफिट है। लेकिन अब इसमें हम करते हैं कि इसमें रिस्क क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसा है कि ये बहुत ही स्वागत किया गया डिसीजन है, इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं हिमाचल वासी, और पूरे हिमाचल वासी को इसके ऊपर गर्व होगा। रिस्क है दोस्तों इसमें, एक तो सबसे पहले इसका रिस्क हो सकता है कि अगर आपके पास में बिजली या ईंधन नहीं है तो ये आपको समस्या दे सकता है कि कहीं आप ये इस स्थान से जा रहे हो उस स्थान में और आपकी ईंधन खत्म हो गया, मान लो ए से जा रहे हो आप बी को, और आपका जो बीच में जो है यहाँ पे आपका इसका ईंधन खत्म हो गया या बिजली में फॉल्ट पड़ गया, तो आपको यहीं पे घंटों या कई बार आपको काफ़ी समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है, जो काफ़ी समस्याएं आई है। दूसरा है कि अगर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं हुई इस केबल की, तो दोस्तों ऊंचाई में हमेशा ही खतरा रहता है, तो टूट भी सकते हैं। हालांकि ये मतलब ना के बराबर है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम इस तरह से घटनाएं होती है। लेकिन इसमें ईंधन की सप्लाई और एक मेंटेनेंस कॉस्ट आपको प्रॉपर मेंटेन करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों इसका एक जो और कमी जो हमें महसूस होती है या आप देखोगे, वो ये है कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग है वो कंपैरेटिव टू बस सिस्टम जो है वो महंगी होती है कुछ। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी जो कॉस्ट है वो एज पर बस सिस्टम पैरेलल हो, या उससे 5 या 10% ज़्यादा ना हो, ताकि ये इनफेक्टिव हो जाए, लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करें, वो सोचें कि यार इसमें तो पैसे ही बहुत लूट रही है सरकार, तो ईंधन नहीं बचाया जा रही और अपना कमाने का साधन रखा है, और सिर्फ ओनली जो बाहर के टूरिस्ट है या फिर फॉरेनर है वही इस्तेमाल कर सके। ये सब के लिए होना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि ये आम लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके और इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है दोस्तों, अब आपने इस लेक्चर में देखा कि यह जो रोपवे है ये मुख्यतः टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आए। दोस्तों मैं आपको एक सवाल या एक सर्वे के लिए छोड़ के जाता हूँ। जो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा टूरिज्म के बाद में सेक्टर है जिसको हिमाचल प्रदेश को सेकंड सेक्टर, ठीक है जी, समझ रहे हो आप, हिमाचल प्रदेश को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा क्यों देना चाहिए दोस्तों? जिस तरह से कोविड की सिचुएशन थी उसमें क्या हुआ कि पर्यटन आने बंद हो गए, तो कई लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, पैसे की तंगी हो गई और परिवार चलाना मुश्किल हो गया। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है दोस्तों जिसको हिमाचल सरकार बढ़ावा दे, ताकि हमें इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और स्वरोजगार मिले, उनसे लोगों को अधिक से अधिक लोग जुड़े और ओवर डिपेंडेंस जो है वो गवर्नमेंट सर्विस पे या टूरिज्म सेक्टर पे लोगों की कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि हम कोविड जैसी सिचुएशन में दोबारा आर्थिक समस्याओं को सामना न करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल।